चालू करो द सन। अनीस चंद्रकांत पेटकर महाराष्ट्र से एक पेशेंट का टेस्टिमोनियल भेजा है, मैं वापस दिखा रहा हूँ। ओके मैम, आज आप आए हैं ट्रीटमेंट के लिए। ओके, आपको मैंने डायग्नोज किया जो भी इशू है। तो अभी आपका आज का पहला दिन है। तो मैंने जो भी आपके लिए अभी सीड्स का ट्रीटमेंट किया है। ओके, तो आपको 30 to 40% इसमें रिलीफ आया। जो भी है आया, रिलीफ आया, करेक्ट। तो ठीक है, आपका फर्स्ट डे पे आपको जो नी का इशू है, तो उसमें आपको चलते समय कैसे लग रहा है? थोड़ा अच्छा लग रहा है, तो इट इज़ अ रिलीफ, नॉट द रिजल्ट। ओके, जैसे आप ट्रीटमेंट करेंगे आगे तो आपको हेल्प होगी इसकी। ठीक है, सो वी विल सी हाउ मच इट विल हेल्प यू। ओके, थैंक यू सो मच। फर्स्ट डे वाज हर कंसल्टेंसी। पहला दिन अनिश जी ने कंसल्टेंसी दिया। सी हैज रिक्वेस्टेड टू मी to please give some treatment, though we do not give treatment on the consultation। अब इस बात को मैं थोड़ा सा और व्याख्या कर देता हूं, कहीं आप भ्रम में ना रहें कि कंसल्टेंसी वाले दिन आपको काउंसलिंग नहीं देना है। अगर रोगी तैयार है आपके पैकेज को देने के लिए, समय को देने के लिए और काउंसलिंग का अलग चार्ज देने के लिए, तो आप सेम डे भी करेंगे। हम लोग कंसल्टेंसी के बाद काउंसलिंग अलग इसलिए रखते हैं क्योंकि कंसल्टेंसी की फी हम 200-300 जो भी लेना है आपको लेंगे। काउंसलिंग एक तरह का ट्रीटमेंट होता है जिसमें 1 से 2 घंटे लगते हैं। तो ज्यादा करके रोगी प्रिपेयर होकर नहीं आते हैं कि वो इतना पैसा दे। वो देख सोचते हैं कि डॉक्टर से जाएंगे, बात करेंगे, उनकी फीस देंगे, आ जाएंगे। लेकिन अगर आपने उनको नहीं समझाया तो उनको लगेगा ये तो ज्यादा मांग रहा है। तो आपको तीनों बातें उस दिन स्पष्ट करनी होती है कंसल्टेशन के दौरान कि भाई ये है। अगर रोगी आया वो बोलेगा नहीं मैं तैयार हूँ ट्रीटमेंट के लिए, तो आप कहिए कि ठीक है कंसल्टेंसी हो गया, अब काउंसलिंग में मुझे आपका 1 घंटा लगेगा। अगर घर के किसी मददगार को बुलाना है तो बुला सकते हैं, या मैं आपको समझा देता हूँ। दोबारा जब आएंगे तो किसी मददगार को लेकर आएंगे, उनको भी हम थोड़ा एजुकेट कर देंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। वो कहेगा नहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो बोलेगा उसके हम 1200 रुपए लेंगे, लेकिन अगर आपने हमारा पैकेज ज्वाइन किया और ट्रीटमेंट लिया तो ये 1200 रुपए हम घटा देंगे, हटा देंगे। तो आपका 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। 50% जो कंसल्टेंसी के दौरान आते हैं वो तैयार हो जाते हैं, तो आपको उस दिन वकारिया सीट का ट्रीटमेंट देना है और मोक्सा का ट्रीटमेंट। फर्स्ट डे एक्यूप्रेशर या एक्यूपंचर नहीं करना चाहिए। रोगी जो होता है उसका तैयारी बहुत अनिवार्य तत्व है। तो सबसे पहले रोगी को बीमारी के बारे में बताना, होम कंसल्टेंसी के बताना, न्यूट्रिशन बताना, सामान्य सी एक्सरसाइज बताना, कैसे क्लिनिक में आना है वो बताना, वकारिया सीट लगाना, उसको 10 to 40% रिजल्ट ऑन स्पॉट देना, तब जाके वो पैकेज आपका ज्वाइन करेगा। तो आपको काम करने का तरीका आना चाहिए। इसलिए अगर पेशेंट तैयार है आपकी कंसल्टेंसी के साथ काउंसलिंग करवाने के लिए और फीस देने के लिए और ट्रीटमेंट देने के लिए, तो आप करिए। मैं कंसल्टेंसी के दौरान लगभग 70% पेशेंट को काउंसलिंग का डेट भी दे देता हूं और बाकी स्टाफ संभाल लेते हैं, और प्लस ट्रीटमेंट भी उसको दे देता हूँ, और पूरा पैकेज जो है वो बना लेता हूँ। तो आप भी अगर प्रयास करेंगे तो आपके 60% लोग कंसल्टेंसी के दौरान ही काउंसलिंग और ट्रीटमेंट का पैकेज ज्वाइन कर लेंगे। वो एक आपको कुछ राशि दे देंगे, 2000-3000, और बाकी पेमेंट और नेक्स्ट विजिट पे आपको दे देंगे। 10% लोग होंगे जो पूरा पेमेंट आपका, क्योंकि उनको उनको सुना हुआ रहता है आपके बारे में, तो वो दे देंगे आपको। और ज्यादा करके 50% होते हैं वो नेक्स्ट विजिट पे दिमाग बनाते हैं, क्योंकि आपने एक बहुत अच्छा बात बोला है उनको कि ये पैसे आपके ट्रीटमेंट में एडजस्ट हो जाएंगे। तो जो काउंसलिंग के दौरान आपको 2000 रुपए दे रहे हैं, वो चाहते हैं कि वो पैसे आपसे ट्रीटमेंट में एडजस्ट करा ले, इसलिए वो नेक्स्ट बार आकर बाकी पेमेंट देके एडजस्ट करा लेगा। दूसरी बात है सी सफरिंग विथ जेनु वेलगस नी पेन, जो और प्लस वेरिकोज वेन्स टाइप 2 डायबिटिक। तो यहाँ पर तो न्यूट्रिशन देना होगा। वेरिकोज वेन्स के लिए उसको सोना कैसे है, क्रैप बैंडेड कैसे बांधना है, ये काउंसलिंग में बताना होगा। जेनु वेलगस का चेक करके उसको समझाना होगा कि देखिए इससे आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो पेशेंट बहुत प्रभावित होगा। मेजर कंप्लेन वाज दैट सी फेल्ट डाउन
2 days before on tiles on her lower back where I have physically damaged around L4 L5. यहाँ पर अब आपको बात समझ में आ गई है, चूंकि गिर कर दर्द हुआ है तो यहाँ पे DU4 से ज्यादा काम DU3 करेगा। थंडर मोक्सा या क्वाड्री मोक्सा यहाँ कर दीजिए, थोड़ा चला दीजिए, वकार एसिड दे दीजिए, फर्स्ट डे आराम आना 100% तय है, 1% भी आप डाउट मत कीजिए। और याद रखिएगा यहाँ पर एक चीज दिमाग रखिएगा, अगर तुरंत गिरा हुआ पेशेंट है तो वहां पर मोक्सा नहीं बल्कि बर्फ की सिकाई होगी। पहले 4-5 दिन तक उसको बर्फ की सिकाई होगी, उसके बाद उसको होगा। अगर आर्थराइटिक का कमर दर्द होता तो मोक्सा फर्स्ट डे से होता। यहाँ पर चूंकि वो 2 दिन बिफोर गिरी है तो यहाँ पर बर्फ का सिकाई ज्यादा काम देगा। पेशेंट को बेड रेस्ट पे रहने के लिए बोलना है। बेड रेस्ट का मतलब नहीं है बिस्तर पे रहना, बेड रेस्ट का मतलब होता है हैवी वर्क नहीं करना, इधर उधर नहीं घूमना, घर के अंदर रहना, ये बेड रेस्ट कहलाएगा ऐसे पेशेंट के लिए। तो ये 2 बहुत महत्वपूर्ण बात थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। आस्क हर टू डू न्यू टेस्ट। उन्होंने, अनिश जी ने उसको न्यू टेस्ट करने के लिए कहा कि विथ कंसल्टिंग ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन डॉक्टर विच कैन बी CBC CRP एंड। नहीं, आपका अभी पुरानी रिपोर्ट से काम चलाइए, अगर कोई चीज की डाउट है तो उसको बोल दीजिए वो टेस्ट करा कर आ जाए। और CBC और CRP एंटी कुछ लिखा है आपने, विटामिन डी, क्रिएटिनाइन, कलर डॉपलर। नहीं नहीं, कलर डॉपलर इस पैर दर्द में नहीं चाहिए हमें। वो तब होता है जब उसको थ्रोम्बोसिस वगैरह की हिस्ट्री हो, बाकी चीजें हो, तब जरूरत पड़ती है, नहीं तो ये सब चीज की जरूरत नहीं पड़ती। अनावश्यक रूप से रिपोर्ट का बोझ पेशेंट पर न डाले जब तक उसकी बहुत ज्यादा जरूरत ना हो। लेटर वी कैन सजेस्ट मेनी थिंग्स इन काउंसलिंग, दैट्स गुड। और पेशेंट अगर तैयार थी तो आपको काउंसलिंग उस दिन दे देना चाहिए, क्योंकि पेशेंट का दिमाग बाद में बहुत बार बदल जाता है। तो अनीश जी कुछ पूछना चाहेंगे आपकी इस बारे में, या बात समझ में आ यस गई सर। सबको? हाँ, किसी को कोई सवाल? सर सर मुझे कुछ पूछना है। हाँ पूछो। मेरी आवाज आ रही सर बराबर? बिल्कुल आ रही है। ओके। हम्म, ओके सर, उनको कैसे सर एलोपैथी में जाना नहीं है और उन्होंने अभी तक ऐसी कुछ एक्सरे वगैरह कुछ मेडिकल टर्म में कुछ भी पैथोलॉजी में गए नहीं है। हम्म, सो मैंने, हाँ, हाँ, तो मैंने क्या किया कि मेरे जो फेलो होम्योपैथिक डॉक्टर है ना, तो हम्म, उनको मैंने केस समझाई और बोली कि मुझे कुछ रिपोर्ट्स प्रिस्क्रिप्शन लिख के दीजिए ताकि हम्म, वो थायरो केयर में जाके एकदम अच्छा पैकेज रहेगा तो निकाल सकते हैं। हम्म, बिल्कुल। हाँ। तो आपका जो केस अभी देखा, इसमें विटामिन D3 के अलावा बाकी किसी चीज की जरूरत नहीं है। ओके एक्सरे सर। वगैरह जल्दी से कुछ कमर के मामले में काम करता नहीं है, घुटना दर्द में तो काम करता है, बर्फ की सिकाई, थोड़ा सा रेस्ट, ये आपको सजेस्ट करना है। वकारी एसिड इसमें बहुत जबरदस्त काम करेगा, थोड़ा सा मूवमेंट इसमें काम करेगा। और हल्का सा जो आपको ऑयल बताया गया है वो 1 cc भी दे दीजिए कि उसको लगाते रहे, या कोई भी ऑइंटमेंट वगैरह का इस्तेमाल वो कर सकता है। ठीक है। तो ओके। ये एक सिंपल है, कलर डॉपलर की टेस्ट नहीं है, CRP वगैरह की जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि उस टाइप के कॉम्प्लिकेशन में पेशेंट आया नहीं है। ये गिर कर आई हुई है, तो गिर के आई हुई में चोट लगी है, स्वाभाविक है, इसलिए कोई ज्यादा टेस्ट की जरूरत है नहीं। जब तक कि कोई सीरियस बात नहीं हो, वहां इन्फ्लेमेशन नहीं हो, कोई सूजन नहीं हो, तब तक हमें कोई ज्यादा ये सब की जरूरत नहीं है। तो कम से कम टेस्ट में आपका फेथ पेशेंट का आप पर ज्यादा बनेगा। ठीक है। क्रोनिक अगर कोई हिस्ट्री से आता तो उसमें फिर ओके। हमें जांच करने की जरूरत पड़ती, यहाँ नहीं पड़ेगी। तो आपने बहुत अच्छा किया, आपका समझाने का तरीका वाकई में बहुत सोबर, वेल मैनर्ड है, और बहुत बढ़िया से आपने कहा। जितना पेशेंट के साथ आप सच बात बोलेंगे पेशेंट उतना आपका जल्दी ठीक होगा। हमें घुमा फिरा के बात करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो सच है बिल्कुल यस। बताइए, जो नहीं है बिल्कुल मत बोलिए। पेशेंट अक्सर सवाल करेगा कितने दिन में करते हो, कितना टाइम लगेगा, क्या है क्या नहीं है, वो सारा चीज आपको बता चुका कि आपको रोगी से कैसे बात करनी है, कैसे समझना है। ठीक है। तो मेरी सर शुभकामना, आप वन लोग मोर बहुत अच्छा। डाउट। हाँ, हाँ, थैंक यू, थैंक यू सर। इनको जेनू एल्गम है जैसे नॉकनीस हम हाँ, लोगों ने हाँ, देखा है। हाँ, हाँ, तो हाँ। वैसे हम लोग देखिए सर, बो लेग में हम लोग वेलगस सोल शूज लगाते हैं। हम्म। छोटी उंगली इसमें से लेकर। इसमें नहीं लगेगा। नहीं लगेगा सर? ना ना, नहीं। इसमें नहीं लगेगा। लेकिन साले वाले सारे एक्सरसाइज कंपलसरी रूप से होंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इनके सारे मसल्स जो है वो इफेक्टेड होंगे, क्योंकि अलाइनमेंट चेंज हो चुका है। तो वो सारी चीजें हमें इन पे करनी पड़ेगी। और आपके अलावा इनको बेहतर रिजल्ट ना तो फिजियोथेरेपिस्ट दे पाएगा, ना दूसरे कोई दे पाएंगे, क्योंकि एनाटॉमी जो है
उस स्ट्रक्चर पर बनाने। काम करना जरूरी है, लिगामेंट पे काम करना जरूरी है, मसल पे काम करना जरूरी है, मेरिडियन पे काम करना जरूरी है, डाइट एंड न्यूट्रिशन में काम करना जरूरी है, काउंसलिंग जरूरी है, उसके 10 to 40 पे काम करना जरूरी है। इसीलिए बार बार कहता हूँ, आर्थेटिक पेन केयर क्लिनिक बहुत स्पेशलाइज्ड काम है, और यही कारण है कि आप लोगों के साथ मुझे इतना टाइम लगा। अब आपको समझ में आ रहा है इतना टाइम साले जी को क्यों लगा, इतना टाइम मुझे क्यों लगा। अब आपकी नॉलेज एक साथ मिल रही है, बहुत सारी नदियां थी, अब वो समुद्र बन रहा है। करेक्ट है सर। ठीक है। सर उनके उनके हस्बैंड डिस्काउंट मांग रहे थे, तो मैंने बोला कि ठीक है हाँ, देखते हैं करके, तो अभी जब ये नहीं आएंगे देखते, तभी मैं वाउचर ना दे दूंगा। देखते नहीं, आपको सेम डे बोलिए डिस्काउंट, मतलब बिल्कुल हाँ, देंगे, क्यों नहीं देंगे, आपसे भी आप प्यारा पेशेंट क्यों है। तो एक मुझे रीजन बताइए कि आपको डिस्काउंट क्यों चाहिए। और तो वो बोल कुछ रहे ना थे कुछ कि मैं कारण। रिटायर्ड हूँ, हाँ रिटायर्ड कोई हूँ। बात। हाँ नहीं नहीं, बोलेंगे, सारी बात बोलेंगे, बोला बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि आपको ट्रीटमेंट ज्यादा दिन की जरूरत पड़ेगी। कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट है जिसका हम अलग से चार्ज करते हैं 2500 रुपए। तो मुझे लगता है कि आप रिटायर्ड पर्सन है, तो मुझे ये सेवा आपको बिल्कुल मुफ्त देनी चाहिए, डिस्काउंट नहीं। सेवा मैं बिल्कुल मुफ्त दूंगा। डिस्काउंट तो फिर भी मैं 10% 20% दे दूंगा। तो एक बात बताइए, 10% डिस्काउंट लेना पसंद करेंगे कि 2500 रुपया का लेना। इतना कैलकुलेशन वो कर लेता है कि 2500 इज मोर देन योर 10% डिस्काउंट। तो उसको कहिए मैं बिल्कुल मुफ्त देना चाहता हूँ। और मैं चाहूंगा कि आपको महीने में 4 ट्रीटमेंट मेरी तरफ से 5000 रुपए की फ्री। 2500 की तो आप अच्छे आदमी हैं इसके लिए, और 2500 का मैं इसलिए देना चाहता हूँ, आप बुजुर्ग हैं। तो आपकी वाइफ का इलाज होगा, और 2 ट्रीटमेंट उनको फ्री, और 2 ट्रीटमेंट मैं आपको भी फ्री देना चाहूंगा। उससे आप जवान ज्यादा हो जाएंगे, उससे आपका बुढ़ापा थोड़ा सा देरी से आएगा। आपको भी ट्रीटमेंट है, आप रोगी नहीं है, लेकिन आप रोगी ना बने, इसलिए मैं आपको देना चाहता हूँ, क्योंकि आप रिटायर्ड पर्सन है, और एक दिन मुझे भी रिटायर होना है। मुझे अच्छा लगा, आप मेरे दादाजी जैसे हैं। और ओके। 2 ट्रीटमेंट उसको भी दीजिए। क्यों? उसका एक पीर ग्रुप है, उसका एक समूह है। वो जाके 10 जगह बोलेगा, बंदा अच्छा है, मुझे आराम आया। वो मोक्सा के बारे में फिर बताएगा, वो परम पशम के बारे में बताएगा, वो मेरिडोलॉजी के बारे में बताएगा। याद रखिएगा, बुजुर्ग आदमी का सेवा बंद हो चुका है। अब न तो उनका कोई पैर दबाता है, न कमर दबाता है, न उसके स्पाजम मसल में उनको कोई आराम देने वाला है, न उनके हाथ में कोई आके 1000 रुपए दे के बोल रहा है कि जाओ खर्च करके आ जाओ। उनको बड़ी मुश्किल से घर से पैसे मांगने पड़ते हैं। पैसा उन्हीं का है, फिर भी उनको मांगने पड़ते हैं। वहां पर अगर आप ये सॉरी। 2 चीज उसको अगर दे देते हैं, तो क्या दिक्कत है, उसकी बीवी ने तो आपको पैसे दिए हैं। तो डिस्काउंट जो था वो आपको कुछ भी रिटर्न नहीं देता, लेकिन ये ऑफर आपको इतना जबरदस्त रिटर्न देगा, अजमा के देख लीजिएगा। ठीक है सर, आपको बताऊंगा सर, श्योर। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, रोगी खुद ही बता देगा आपको, और आपकी चेहरे की मुस्कुराहट बता देगी। कभी देखा है कोई आदमी दुख में और मुस्कुरा रहा है? ठीक है। तो आप लोगों का चेहरे पे है ना, बिना कुछ किए रिजुविनेशन हो जाएगा, चेहरे की चमक बढ़ जाएगी। सफलता सब चीज की जड़ है। एक बार सफल हो जाइए, दुनिया आपके चरणों में होगी। असफल लोगों को कोई नहीं पूछता, यहाँ तक कि शादी ब्याह के निमंत्रण भी उनको कम मिलने लग जाते हैं। सफल हो जाइए, ढूंढ के बुलाते हैं कि 50 आदमी का ही नहीं होता है, तो आपको तो जरूर आना है। और वरना कहेंगे क्या करे, कोविड आ गया, खाली 50 को ही बुलाना था, रिश्तेदार इतने ज्यादा थे। लेकिन भाई साहब बुरा मत मानिएगा, दिन अच्छे आएंगे तो आपको भी बुलाएंगे। क्यों भाई, तलाक लेके दोबारा शादी करोगी क्या? लेकिन अच्छे दिन और बुरे दिन तब होते हैं जब आपके मित्र 3 बार फोन करने पर फोन उठाते हैं। अच्छे दिन तब होते हैं जब आपके मित्र 3 बार आपको याद करके बोलते हैं कि और भाई साहब कभी मिल लिया करो, चलो मिलते हैं कहीं। अच्छे दिन है। आपके कॉल से समझ में आ जाता है आपके दिन अच्छे चल रहे हैं या बुरे चल रहे हैं। ठीक है। तो चलिए, ये आउट ऑफ टॉपिक बात हो गई, क्योंकि 10:30 बज गए। आज मैं विराम लूंगा, आज 11 नहीं बजने दूंगा। लगभग वीडियो कवर कर ली, अगर छूट गए तो बाद में लेंगे, कि ना आप भाग रहे हैं ना मैं भाग रहा हूँ। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि इत्मीनान से सर मैं सुना, एक छोटा सा अच्छे से सर सुना। मेरा वीडियो कब लेंगे सर? सर अनीश मैं जी एक का छोटा सा शेयर। शेयर करूं। हाँ करो, शेयर करो। सर करंटली मैं एक होम विजिट कर रहा हूँ, उसमें जो लेडी है अराउंड 50 ईयर्स की है, टीचर है, पर वो बहुत मोटी है, सॉरी सॉरी टू से, पर बहुत मोटी है, और थायराइड है उनको। तो मोटी उनको अभी मोटी लगभग मैंने मोटी मत 60 बोलिए, ट्रीटमेंट। मोटी मत बोलिए, कि कहिए कि उनका नहीं, वजन आदर्श वजन से थोड़ा सा ज्यादा वजन है, 10 किलो ओवर ही वेट। बस। हाँ। बीएमआई ज्यादा है। यस, हाँ। शी इज ओवर वेट। हाँ। हाँ, नहीं मुझे रियलाइज नहीं, हुआ ये अगर सब। अगर आपका पेशेंट भी बोले कि यस। मैं तो मोटी हूं, बोला सुनिए, अपने शब्द वापस लीजिए।
आप मोटे नहीं, आप प्यारे हैं। और याद रखिएगा, हल्के लोग क्या हवा में उड़ते हैं, और भारी लोग से क्या भूकंप आता है? आप इतने प्यारे हैं। ईश्वर ने किसी को मोटा और किसी को अदनान सानी बनाया है। कितना अच्छा गाता है वो बंदा। आप तो बहुत प्यारे हैं। तो बोला नहीं, वेट घटाना है। बोला घटा देंगे, क्या दिक्कत है, वो घटा देंगे, लेकिन मोटा बोलना बंद कीजिए। आप मोटे नहीं हो, आप प्यारे हो। पेशेंट का उसी समय खून बढ़ जाता है, मैं आपको हकीकत बात बताऊं। करेक्ट है सर, आई हाँ एग्री विथ आ, यू। हाँ, तो MOTI नहीं बोलना है। नहीं नहीं सर, ठीक, नहीं, हाँ बोलिए, सॉरी। आगे बोलिए। हाँ हाँ सर, उनको हफ्ते में 3 बार ट्रीटमेंट दे रहा हूँ होम विजिट में, और जैसे हाँ। आप मोक्सा का बता रहे हैं वैसे मैं उनको कर रहा हूँ। मैं हम्म आपको बताता हूँ सर, इनके जो इधर के फैट है ना, वो हम्म निकल गए हैं, और 2 हफ्ते में मैंने 6 से 7 ट्रीटमेंट दिया है खाली उनको। हम्म हम्म रोलिंग वगैरह सब एक्सरसाइज जो चंद्या सर का है, उनकी हम्म कृपा हम्म से सब हम्म बराबर कर रहे हैं। हम्म हम्म। तो फोटो में सर बहुत चेंजेस आए उनके फेस के, आ- मैंने निकाला था आफ्टर एंड बिफोर। देखिए, जब ये क्लास शुरू हुआ था 8:30 का, तो फर्स्ट डे मैंने आपको बोला था कि हर रोगी को आंख में आंख डाल के मुस्कुरा के आपको कहना है, क्या आप सुंदर होना चाहती है? क्यों बोला? क्योंकि मैं 100% ऐसा करता हूँ। जब मैं ऐसा करता हूँ, वही राज आपको बता रहे हैं, तो आप भी करेंगे। यस सर, डेफिनेटली हो रहा है आपको सर। फोटो स्टेट ही तो बनना है मेरा, और करना क्या है? मैं कर क्या रहा हूँ? मैं ओरिजिनल कॉपी मशीन में घुस रहा हूँ। आप फोटो स्टेट बन के निकल रहे हैं, इतना ही आसान है। करेगा वो पाएगा। मेरी सफलता मेरे घर, आपकी सफलता आपके घर। सुनने वाले, थोड़ी देर में क्लास बंद हो जाएगी, सुनना अच्छा लगता है, लेकिन क्लिनिक में सिर्फ रिजल्ट ही अच्छा लगता है। और यस याद सर। रखिएगा, कितना भी रिजल्ट मिल जाए, और सबको एक ही चीज अच्छा लगता है, साड़ी के नीचे 2-2 हजार के नोट छिपा के रखना। जिस पे पति की निगाह नहीं पड़े। ठीक है? वो पैसा बहुत सुकून देता है, मैं हकीकत बात बताता हूँ। आप लोगों को मैं एक बात और बताता हूँ, अगर आपको घर की शांति चाहिए, आप हर महीने सैलरी में से बीवी बच्चे को बुलाइए, चाहे 100 रुपया दीजिए, बोला ये रुपया तुम्हारा है, कैसे खर्च करोगे तुम डिसाइड करोगे, 100 ही रुपया दीजिए। 100 रुपये बच्चे को दीजिए, वाइफ को 2 हजार दीजिए, और कहे ये रुपया तुम्हारा है। दे के देखिए आपका जिंदगी बदलता है कि नहीं बदलता। याद रखिएगा, लक्ष्मी के हाथ में लक्ष्मी दीजिए, पैसे आएंगे। आप अब कहेंगे कि हमेशा पत्नी के बारे में बताते, तो कभी पति के बारे में भी बता दिया करो। कल ही फोन आया, आज ही सुबह, बोला कभी पति के बारे में भी बताया करो। तो अगले क्लास में पति लोगों को भी बताऊंगा, कि पत्नियों को बताऊंगा कि पति लोगों की अच्छी सेवा कैसे करें, क्योंकि कुछ पति लोग नाराज हो गए। बोला अरे, खाली पत्नियों का गुणगान करते हो, हम बुरे हो गए क्या? हमने नहीं, किसी किसी की पत्नियां भी कुछ कुछ अलग टाइप की मॉडल हो जाती है, ताबे में नहीं आती है, तो उनको भी थोड़ा बताना होगा कि हस्बैंड को सुखी कैसे रखें। तो अगले क्लास में हम उनको बताएंगे कि हस्बैंड को सुखी कैसे रखें। दरवाजा खोले तो मुस्कुराते हुए खोले, घर आए तो कभी भी दिन भर का कंप्लेन उनको ना सुनाए। सर हस्बैंड का रिकॉर्डिंग दिमाग कंप्लेन के लिए नहीं होता। हाँ, बंद करो।